अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल की ऐसी रेसिपी है ये कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं दाल चावल बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दाल ली है, 2 कप दाल ली थी जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख ली थी। अब इसमें मैंने डाला है पानी 1 लीटर, इतना जितने कि हमारी दाल गल जाती है। और 1 टेबल स्पून शामिल करते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जो मैंने बारीक काट लिए हैं, वो भी शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून शामिल कर लेते हैं नमक, हल्दी 1/2 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के रख देते हैं पकाने के लिए तकरीबन आधे घंटे तक। आधा घंटा हो गया है और हमारी दाल काफ़ी हद तक गल गई है और टमाटर भी गल गए हैं। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं, ये मैंने लौकी के पीस लिए हैं, लौकी के इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, वो भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसको पकाते हैं तकरीबन आधा घंटा और इसे ढक के छोड़ देंगे। इतनी देर में हम बना लेते हैं ज़ीरा राइस। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और 3 से 4 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन होता है, इतनी देर इसे पकाते हैं और 6 से 7 अदद लौंग शामिल कर लेते हैं और 1 टेबल स्पून शामिल करते हैं ज़ीरा। और इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेते हैं। अब देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं हम पानी। ये पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास डाला है और 1 टेबल स्पून शामिल करते हैं नमक। पानी में जब तक बॉईल नहीं आता इतनी देर तक हम इसे पकाते हैं। अब ये देखें पानी में बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब जो मैंने चावल मेरे पास थे मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे, अब वो शामिल कर लेते हैं और इसे पकाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारे चावलों में कितना पानी है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, अब इसे दम पे छोड़ देते हैं। ये दाल की तरफ आते हैं और दाल भी हमारी बहुत ही अच्छी गल गई है और लौकी भी गल गई है। ये देखिए हमारी लौकी कितनी अच्छी गली है। बस अभी सारी लौकी हम निकाल लेंगे। और मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया था हैंड बीटर से और फिर दोबारा लौकी मैंने इसमें शामिल कर ली और इसे मिक्स करके छोड़ देते हैं। अब बनाते हैं इसका तड़का। एक पैन में मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल और इसमें शामिल की है 1 मीडियम साइज़ की प्याज। यह है लहसुन के जवे, मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, इनको बारीक चॉप कर लिया है। अब थोड़ी देरी में हम लाइट गोल्डन कलर आने तक बनाते हैं। अब इसमें हम शामिल करते हैं गोल वाली लाल मिर्च 6 से 7 अदद और 1 टेबल स्पून शामिल कर लेते हैं ज़ीरा। अब देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा लाइट सा कलर आ रहा है इसमें, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है प्याज में और लहसुन में। 2 मैंने ली हैं हरी मिर्चें, वो भी काट के डाल दी और थोड़े से कड़ी पत्ते। बहुत ही ज़बरदस्त तड़के में से खुशबू आ रही है। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी लेके ये भी छिड़क देंगे इसमें और ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। आप जब इस तरीके से दाल बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। तो बस अब हमारा तड़का रेडी हो गया है, तो अब दाल में डालते हैं। ऐसे ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल में से। अब थोड़ा सा मिक्स करते हैं और गार्निशिंग के लिए हम डालते हैं इसमें हरा धनिया और ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब चावल की तरफ आते हैं कि चावल में अच्छा सा दम आया या नहीं। हाँ, ज़बरदस्त खुशबू है। अब ये देखें चावल हमारे कैसे निखरा निखरा, एक एक चावल बिल्कुल निखरा निखरा सा बना है। तो बस अब आइए इसे सर्व करते हैं। ज़ीरा राइस हो और लौकी वाली दाल और साथ में हो आम का अचार और थोड़ा सा हम लेते हैं इसमें प्याज और खीरे का सलाद। इस तरह की दाल आप जब भी बनाएंगे तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।